और उसके कुछ रहस्यों को जानना की कोशिश करेंगे। भगवान शिव के बारे में अगर हम किसी से भी पूछें, मैं आपसे भी अगर बोलूं कि शिव को सोचिए या शिव को बताइए, तो आपके सामने एक तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि बड़े बड़े बाल, नाग, गले में जटाएं धाएं उनकी, डमरू लिए हुए हैं, नंदी बैठा है पास में, चंद्रमा कई लोगों को नजर आ सकता है उनके सर पे, तीसरी आंख, फकीर। तो ऐसी बहुत सारी बातें आप बताते हुए नजर आओगे, किंतु ये जो सारी चीजें हैं ये हमने केवल इमेजिन की हैं, और जैसी जैसी बातें हमें बताई गई हैं भगवान शिव के बारे में, तो बचपन से जैसे से सुनते हुए आए हैं, तो ये तो सारी वही बातें हैं। इसमें आपका अपना कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा शिव जी के लिए। इसमें आपका अपना निजी कोई भी विचार नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान शिव ऐसे बिल्कुल भी ना हो जैसा कि आप सोचते आ रहे हैं। शिव पुराण की एक सबसे महत्वपूर्ण बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि इस पूरे विश्व में, संसार में एक इकलौते ऐसे देव, इकलौते ऐसे अवतार जो कि निराकार रूप में पूजे जा रहे हैं, जिनका कि कोई आकार ही नहीं है। तो जब यह महान शास्त्र शिव पुराण, जो कि खुद शिव के मुख से निकला, पार्वती जी को सुनाया हुआ शास्त्र, वह बता रहा है कि शिव निराकार है, तो हम आखिर कैसे किसी रूप की कल्पना कर सकते हैं। ये जो सभी रूप हैं जो कि हमारे, हाँ, अगर आपको दर्शन दिए हैं, आपको दिखे हैं इस रूप में कि नाग गले में है, लंबी लंबी जटाएं हैं, तो फिर एक अलग बात है। अन्यथा अधिकतर तो आप सुनी सुनाई बातों को कहते हैं, जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि इकलौते ऐसे देव जो कि निराकार रूप में पूजे जा रहे हैं। हाँ, इसमें ये जरूर लिखा गया है निराकार और साकार दोनों रूप में, लेकिन जो निराकार है, असली शिव की जो बात कर रहा हूं मैं, इसमें चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी जब हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी बात कर लें। और इसमें जो महेश शब्द हैं, जो महेश रूप है, वो शिव नहीं है जिन्होंने कि शिव पुराण पार्वती जी को सुनाया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में खुद महाशिव पुराण कहती है कि ये जो महेश हैं, ये तो मेरे एक रूप हैं। और जीव जगत में, संसार जगत में जो भी प्राणी हैं, जो भी आत्मा है, वह मुझसे निकली हुई है, मेरी अंश है। यानी कि हम सभी शिव के अंश हैं और शिव निराकार है, लेकिन वो नहीं है जो कि हम समझते हैं। ये समझा रहे हैं शिव हमें, शिव महापुराण में। इसके ऊपर हम आगे डिटेल में कभी बात करेंगे। यदि आप लोग इच्छुक होंगे तो हम शिव के इस रूप और पूरे इस रहस्य के ऊपर भी बात करेंगे आगे।
ओम नमः शिवाय की हम बात कर रहे हैं कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, इसको हम सभी ने शिव का मंत्र बोल दिया। चलिए ठीक है, हम इस मनुष्य जीवन में, संसार जीवन में किसी को गुरु बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं या आप मुझे अपना गुरु बनाते हैं, तो आप मेरे पास आएंगे और संसार में आ रहे दुखों से मुक्ति के लिए, कोई सुख प्राप्ति के लिए कोई मंत्र की इच्छा रखेंगे। और यदि मैंने उस मंत्र का जाप करके सुख प्राप्त किया है अमुक अमुक मंत्र का, तो मैं आपको वो XYZ जो भी मंत्र है वो दूंगा कि हाँ, मैंने इस मंत्र का जाप किया और इसके जाप से मेरे पास हैप्पीनेस आई और लाइफ में स्टेबिलिटी आई, और जो जो मेन प्रॉब्लम्स थी तो उनका सॉल्यूशंस मुझे इस मंत्र से, अमुक अमुक XYZ मंत्र से मिले हैं। तो मैं आपको देता हूँ और बोलता हूँ इसको ऐसे ऐसे जाप कीजिए, और इस विधि से, ये एक वे है, तो आपको भी अच्छा होगा। आप वो जाप करते हैं XYZ मंत्र का और आपके साथ भी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। अब आगे आप दूसरे किसी व्यक्ति को जिसके जीवन में सुख नहीं है, तो आप उसको बोलोगे कि यार उनका मंत्र है XYZ, वो गुरुदेव जी हैं और उनका मंत्र है और इसका जाप करना है, लेकिन लेना उनसे ही, ऐसे ऐसे लेना है ये, और इसको ऐसे ऐसे आपके दुख, तो धीमे धीमे करके होगा क्या कि अब वहां से वहां सबको पता चलेगा ये गुरुदेव का मंत्र है, तो वो मंत्र मेरे नाम से फेमस हो जाएगा कि ये तो उनका मंत्र है। तो ओम नमः शिवाय को जरा समझिए कि शिव आदि गुरु, आदि शंकराचार्य हमारे योगी, योगाचार्य, तो उन्होंने शिव के पास कोई आए और बोला कि मुझे कोई मंत्र दीजिए जिससे कि मैं अपने दुखों का अंत कर सकूं। तो उन्होंने ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया कि आप जाइए, इस मंत्र का जाप कीजिए और इस मंत्र के जाप से दुखों का अंत हो जाएगा। वो मंत्र जपा गया और उस मंत्र से फायदा भी हुआ। खुद स्वयं भगवान शिव भी हो सकता है कि उस मंत्र का जाप करते हो, तो वो गुरु मंत्र है। अब गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय गुरु से मिला, शिव से मिला निश्चित रूप से, और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अब यहां हम गलती ये कर रहे हैं कि गुरु के मुख से, इसका रहस्य भी है कि ओम नमः शिवाय का जाप बड़ी ही सावधानी से, नियम पूर्वक किया जाए, और ओम नमः शिवाय मंत्र को बहुत तेज आवाज में बजाना, साउंड सिस्टम्स लगा के बजाना, स्पीकर्स पे बजाना, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा शक्तिशाली और रहस्यमयी मंत्र है। जिन लोगों को इस मंत्र की शक्तियों के ऊपर जरा भी संशय हो, तो मेरे को तो छोड़ दीजिए आप, मेरी तो हो सकता है कि आप विश्वास ना करें, और कलयुग में तो क्या है कि संतों को भी गाली मिल जाती है, तो आप कुछ भी बोल के वीडियो में चलते बनोगे, गालियां भी दे दी जाती हैं, कोई डर सम्मान की तो बात भी नहीं। तो आपको शिव महाप्राण उठाना चाहिए। शिव महाप्राण में ओम नमः शिवाय की महत्वता क्या है, इसके रहस्य के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, उसको पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसके जाप से आप ब्रह्मा के समान शक्तिशाली हो जाएंगे। ब्रह्म के समान नहीं, ब्रह्मा के समान। अब ब्रह्म और ब्रह्मा में बड़ा अंतर है।
ब्रह्मा संसार के वही पालनकार, रचयिता, और ब्रह्म, इन दोनों में डिफरेंस कभी मैं आने वाले टाइम समझाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि ब्रह्म वो है जो परम परमात्मा परमेश्वर, जो निराकार है, जिसके हम अंश हैं, और ब्रह्मा जो सृष्टि के रचना और पालन, मतलब इसके एक तरीके से चलाने में सृष्टि को एक ड्यूटी दी हुई है वो। तो आप उनके समान यदि आप ओम नमः शिवाय का जाप विधि विधान से करेंगे और गुरु मुख से यदि आप लेंगे, अब इसको लेना भी तो गुरु मुख से है, तो आप ब्रह्मा के समान शक्तिशाली हो सकते हैं। किंतु इसको तेज आवाज में सुनना, चलाना, तो दो मंत्रों के ऊपर, गायत्री मंत्र और एक ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मंत्र खुद शिव ने जांचा है, कसौटी पे खरा उतरा, और संसार से हमें तारने वाला है, आत्मा को ब्रह्म से मिलाने में पूर्ण रूप से कारगर है, और जीवन में आ रही समस्याओं, मुश्किलों को पूर्ण रूप से समाधान प्रदान करने वाला ये मंत्र है। ये इसका रहस्य है। ओम नमः शिवाय के बारे में शिव पुराण में तो इतना कुछ लिख दिया गया है कि सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मैं सार बता रहा हूं, कि व्यक्ति यदि इस मंत्र को सिद्ध कर ले तो ब्रह्मा के समान है। और कुंडलिनी जागरण में भी ये बड़ा कारगर है। पूर्ण गुरु यदि आपको मिले तो इस ही मंत्र की मदद से कुंडलिनी जागरण करा सकते हैं, जो मंत्र कुंडलिनी जागरण में भी सहायक हो। आज्ञा चक्र हमारा लाधार की तो छोड़िए, चक्रों को खोलने वाले हैं, तो वो कितना शक्तिशाली मंत्र हो, इसकी आप कल्पना कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप ब्रह्म मुहूर्त में, फिर मध्य में संध्या, मध्य दोपहर वाला समय, और फिर संध्या काल में 3 बार जाप करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला समय, उस समय अधिक से अधिक इसका जाप करना है। फिर दोपहर को 12 से 1 के बीच में, फिर सायकाल में, संध्या में। इसके जप से विशेष लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ज्ञान चक्षुओं को यह कुछ ही दिन में खोलने वाला मंत्र है। शिव को गुरु के रूप में लीजिए। शिव निश्चित रूप से गुरु के रूप में यदि हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा मार्गदर्शन करते हुए नजर आते हैं। शिव की वो कल्पना, वो तस्वीरें जो आपने अपने मस्तिष्क में बनाई हैं, हो सकता है कि जब आप शिव की साधना में मंत्रों की मदद से, निराकार शिव की साधना, साकार शिव की साधना नहीं कह रहा मैं, मूर्ति पूजा की मैं बात नहीं कर रहा, वो निराकार शिव जो निराकार है, उन शिव की साधना जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि किस तरीके के शिव वास्तविक रूप में है। हो सकता है कि आप तब आश्चर्यचकित रूप से आश्चर्य में पड़ जाएं, हैरान हो जाएं कि जिस रूप की आप कल्पना कर रहे हैं वो ऐसे है ही नहीं। शिव के निराकार है वो, जो निराकार है उसको किसी रूप में कैसे ढाला जा सकता है। एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसके सामने ये अणु परमाणु तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसी एनर्जी के रूप में वो हमेशा
व्याप्त हैं चारों तरफ, अभी भी हैं हमारे चारों तरफ। ऐसी एनर्जी जो कि वास्तव में संसार को चला रही है। और शिव की जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, उस एनर्जी का अगर कुछ हिस्सा भी अगर हमने अनुभव कर लिया, अनुभव भी आएगी वो एनर्जी। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी हम खा जाएं, पी जाएं, अपने अंदर उतार लें, तो ऐसा उसको अनुभव करना है। और कुछ हिस्सा भी हमने अनुभव कर लिया तो हमारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। आपके चक्र तो खुलेंगे ही खुलेंगे, किंतु आपको यह भी पता चल जाएगा कि प्रकृति के नियम क्या क्या है। आपको दिखेगा कि अगले पल क्या किसके साथ होने वाला है, किंतु प्रकृति के नियमों में आप पूर्णतः बंधे होंगे और आप उन नियमों को तोड़ना भी नहीं चाहेंगे। शिव की जो एनर्जी है वो, शिवत्व की जो एनर्जी है वो मनुष्य को आवागमन से मुक्ति दिला सकती है। शास्त्रों में जैसा लिखा गया है कि मृत्यु के बाद यमराज, काल, वो भी एनर्जी है इस संसार में। किंतु शिव पुराण में जो बातें हैं कि यदि किसी ने पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास के साथ शिव की साधना की है तो शिव एनर्जी ही हमारी आत्मा की एनर्जी को लेने आएंगी। हमारे शरीर में से भी जब अंत में, ये शरीर तो मिट्टी है, पंच तत्वों से निर्मित, तो जो तत्व जिससे बना वो उसी में मिल जाना है। और इसमें जो एनर्जी है, हमारे शरीर में है तो एक एनर्जी ना, हम बस एक एनर्जी से ही चल रहे हैं और जिस दिन वो एनर्जी निकली खत्म। और वो जो एनर्जी है और जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं शिव से, उन दोनों का मिलान होना है। जिस दिन हमने पूर्ण भक्ति कर ली शिव की, तो हमारे शरीर से निकली हुई एनर्जी तुरंत उस एनर्जी में मिल जाएगी शिवत्व में, और हमारा आवागमन खत्म। जब तक हम भटक रहे हैं संसार में, कब तक भटक रहे हैं? तो हम भटक उसी समय तक रहे जब तक हमारी एनर्जी निकली शरीर से और वह उस एनर्जी में ना मिल जाए जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, शिवत्व की एनर्जी। शिवत्व की एनर्जी व्याप्त है, 24 आवर व्याप्त है, चारों तरफ व्याप्त है। और इसके भी उदाहरण, और मैं प्रमाण बता रहा हूं, उदाहरण तो छोड़, सॉरी, प्रमाण बता रहा हूं। इसके तो प्रमाण शिव पुराण में है, उनकी चर्चा है। तो वो एनर्जी निकलेगी जो 24 है, यदि हमने सही से साधना की है और अपनी कुंडलिनी जागरण, जिसके लिए हमें शरीर मिला है मनुष्य का, तो तुरंत वो शिवत्व की एनर्जी में मिल जाएगी और हमारा आवागमन खत्म। हम जिस अंश से निकले उस अंश में मिल गए तो खत्म हो गया ना सब कुछ, फिर बार बार इस संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम उस एनर्जी से मेल नहीं बिठा पा रहे। अब मेल बिठाने के लिए आप जिस रूप की बात कर रहे हैं वो तो प्रथम स्तर है भक्ति का, कि शिव ऐसे हैं, जटाएं हैं, नाग है, ये तो प्रथम। और इसके बारे में भी प्रमाण शिव पुराण में ही है। आप शिव पुराण पढ़िए। तो इसके बाद शिव पुराण पढ़ने के बाद जब आप 2-3 बार शिव पुराण पढ़ेंगे, इसके बाद आपके तो अपने आप ही चक्षु खुलने लगेंगे शिव जी के लिए, कि शिव क्या एनर्जी है, हम किस रूप में उनको नहीं देख पा रहे, महसूस भी नहीं कर पा रहे। आगे की वीडियो में हम दूसरी चीजों पर बात करेंगे। शिवपुराण से ही, शिवपुराण को मात्र पढ़ना नहीं है, शिवपुराण, शिव महापुराण
को अपने जीवन में उतारना है। एक साइंटिफिक वैज्ञानिक स्तर पर पूरी तरीके से खरी एक यह शास्त्र है, वेद है, पुराण है। इस पुराण को एक पुस्तक के रूप में समझने की गलती हम पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं। कथा के रूप में सुनना, बस इतना ही करके छोड़ देना, ये हमारी गलती है। और लोगों ने जिस तरीके से केवल कथा के रूप में ही बोला है, तो वो भी गलती मनुष्य की नहीं है। वक्ता हमारे उतने स्ट्रांग नहीं रहे कि पहले अनुभव कीजिए शिव को, उनके परिवार को। शिव एक ऐसे देव हैं जो कि जातिवाद के खिलाफ है, पूरी तरीके से एंटी है। वो जातिवाद को नहीं मानते हैं, और इसका प्रमाण भी शिव महापुराण में ही है। खुद शिव ने ये बात दिखाई, व्यास जी ने लिखी। जब शिव की बारात है तो उसमें प्रमाण है कि उस बारात में सब जात पात के लोग थे, भूत भी था, पिशाच भी था। ये भी उस समय की जात पात रही है उस समय, और देव भी थे, नंदी भी हैं। खुद शिव उघड़ रूप में एकदम, ताकि मेरे मित्रों को बिल्कुल कोई भी सोना चांदी नहीं है, और बड़े ही सामान्य रूप से आए हैं, और लपेट रखी है, भस्म लपेट रखी है, ताकि मेरे जो मित्र मैंने बुलाए अपने विवाह में, उनको तनिक भर भी एहसास नहीं हो कि वह मुझसे अलग है, या उनको कहीं भी असहज महसूस ना हो जाए। इसलिए शिव, दिख रही है आप, अब खुद शिव को महसूस कीजिए ना, कितना विस्तार से सोचा शिव ने। इतना हमने अपने देवताओं को देखा है कि वो सोने से लदे हैं, अच्छे वस्त्र हैं, मुकुट है, सब कुछ है, लेकिन अपनी बारात का समय है, बारात जा रही है, और वो सोच रहे हैं कि देखो मैंने जिन जिन लोगों को बुलाया है उसमें सभी तो बहुत अमीर है नहीं, कोई कैसा आएगा, कोई कैसा आएगा। अब मैं बहुत सच धज के सोना लाद के सब गया, तो उनको तो असहज रूप होगा कि यार हम गुरु हमारे देखो किस रूप में बैठे, और हम तो कुछ भी नहीं मिल पाया हमें। और जीवन भर शिव सिखाते हैं कि हमें, कि देखो संसार में लेके कुछ नहीं जाना है, जो है सो है, मतलब प्राप्ति करो, ब्रह्म की प्राप्ति करो। और आज जो उनका विवाह है, तो वही सीख वो दे रहे हैं। ये सब दिखावा है, और ज्यादा विषय विकारों में, सांसारिक चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। अब इस बारात से, आप बारात को बारात के रूप में देखते हो, लेकिन उससे समझिए कि शिव किस तरह से समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चाएं होंगी, धीमे धीमे करके शिव महापुराण की ही चर्चाओं को हम लेकर आएंगे अपने इस चैनल पर। रहस्य शिव महापुराण के आपके सामने लेकर आएंगे, उनको ओपन करने का प्रयास करेंगे, व्याख्या करेंगे एक अलग रूप में, और शिव को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिव को समझने के लिए एक जन्म कुछ नहीं है। शिव जिस रूप में है, पता नहीं किस किस रूप में नजर आएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि अब तो हमने शिव को देख लिया, बस पार प्राप्त कर लिया, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि शिव अब ऐसे है ही नहीं, वो वही धोखा दे देंगे हमें। तो जो धोखा दे रहे हैं ना, वो हमें कुछ सिखा रहे हैं। मतलब हम कहीं रुक ना जाएं जब तक कि हम पूर्ण शिवत्व को प्राप्त ना कर रहे हैं, जब तक हम आवागमन से मुक्त ना हो जाएं, जब तक कि हम पूर्ण जो निराकार शिव बता रहे हैं, प्रकाश पुंज की जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हम इस मार्ग में कहीं रुक ना जाएं। इसलिए वो बार बार हमें धोखा देते हैं। आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपने जो शिव का रूप है, तो आप शिव पूजन चालू कीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि वो यार ऐसे तो है ही नहीं। फिर एक नए मार्ग पर शिव ले आएंगे, तो कुछ नया कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो उसी रहस्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। शिव महापुराण एक निश्चित रूप से एक ऐसा पुराण है जिसके हमें समझना चाहिए और समझ के जीवन में उतारना चाहिए।
भक्ति की जो बात शिव कर रहे हैं कि भक्त को, और इसमें भक्त का बड़ा महत्व है शिव भक्ति में, और खुद स्वयं शिव भी भक्त बनने के लिए ललायत रहते हैं। भक्त बनना है मुझे, भगवान नहीं बनना है मुझे। तो भक्त बनने के लिए तो राम जी के भक्त बने 11वें रुद्र अवतार में, और वो जो रुद्र अवतार में कुछ नहीं प्राप्त किया, उनकी भी चर्चा करेंगे हम कि हनुमान रूप में देखिए ना, सबको पद दिला दिया सबको, और उन्होंने वही शिव का रूप दिखाया जो शिव है, जिसके लिए हम उनके गुणगान करें, निश्चित रूप से करें, उनसे सीखें कि किस एक भी पद नहीं लिया, सबको दिला दिया, राज्य दिला दिया है, विभीषण को दिला दिया है, सुग्रीव को दिला दिया है, भरत जी को खबर दिया है कि भैया अब तो बस सब अब होने वाला है, सही होने वाला है, और अंत में राम बैठे हैं कि इस हनुमान ने तो कुछ लिया ही नहीं है। तो वो शिव के 11वें रुद्र अवतार है, वही किया जो जिसके लिए शिव फेमस है, विख्यात है। कुछ नहीं चाहिए, देखो क्या करना, उनको पता है कि हम इतना लेके जाएंगे कहाँ, और वो सब इकट्ठा करना जिसको कि हम लेके ही नहीं जा सकते, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। हम मारकाट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं कितना दिमाग चलाएंगे इस संसार में, ये इकट्ठा हो जाए, वो इकट्ठा हो जाए, लगे हुए हैं मेरा इस बुक में नाम आ जाए, मेरा वहाँ पर नाम आ जाए, मेरा इस लिस्ट में नाम आ जाए, और एक समय ऐसा आएगा कि सारी लिस्ट सब कुछ धरा धरा रह जाएगा। ये शिव समझाने का काम कर रहे हैं, शिव ये समझा रहे हैं कि देखो सब रखा रह जाना है, जो तुम इकट्ठा कर रहे बेटा वो इकट्ठा करो जो कि जाए, वो लेके चलो उस उद्देश्य के साथ। ठीक है, जीवन यापन करना है तो करना है, कोई बात नहीं, जीवन यापन तो करना जरूरी भी हो जाता है, करेंगे, जीवन यापन भी करना है। तो वो शिव भाग भी नहीं रहे, शिव परिवार के साथ बैठे हुए हैं, भागे नहीं, भगोड़ा नहीं है शिव। शिव को हम भगोड़ा नहीं देख, उन्होंने कहा कि अब तो ग्रस्त में रहते हुए ही हम शिवत्व की प्राप्ति करेंगे, ये हमें शिव समझा रहे हैं। शिव महापुराण को पढ़िया, उसमें परिवार का महत्व, उसमें देवियों के बारे में बताया है, स्त्री का किस तरीके से आदर करना है, वो शिव हमें समझाते हैं। सती जी की जो कहानी आती है उसके बारे में थोड़ा गौर से समझें, उसको घोल के पी जाए कि पत्नी है, अब अग्नि में चली गई है, फिर भी कितना लेके डिगने नहीं दिया, ऐसे कैसे, पत्नी है मेरी। फिर विष्णु जी ने उनका वो जो मोह था वो उतारा है, वहां भी सिखा रहे मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, ऐसी थोड़ी छोड़ सकता हूं। क्या किया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले समय में। हम इसको शिव महापुराण को क्रैक करना है, इसको रहस्य को समझे, अपने आप में रहस्य है, वैज्ञानिक रूप से करिए। ये पुराण है, कथाएं हैं, आप बोलेंगे कि कथाएं जो आती हैं वो कथाएं पता नहीं कैसी कैसी कथाएं, चंचुला की कथाएं, अरे कथाएं कैसी कथाएं हैं, आज हर घर में ये कथाएं चंचुला वाली। असत्य के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर चलेंगे तो पाप ही जीवन में मिलेगा ना, ये सिखा रही है वो कथा। क्या गलत सिखा रही है इसमें? कुछ भी ढोंग दिखावा नहीं है शिव महापुराण में, कुछ भी। आप वैज्ञानिक स्तर की बात करेंगे, मैं आपको वैज्ञानिक स्तर दिखाता हूं उस पुस्तक का। समाज को जोड़ के रखने वाला एक ग्रंथ शिव महापुराण, इसको तो घोल के पी जाइए अपने जीवन में। यदि आप भक्ति मार्ग पर 1% भी चलना चाहते हो, तो चाह है कि भक्ति मार्ग पर चलना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, तो शिव महापुराण से सीखिए। चर्चा करते रहेंगे, बहुत लंबा वीडियो बना। मैं गुरुदेव, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ सवाल हो तो आप भेज सकते हैं, और कृपया करके बस असभ्य और गाली गलौज अपनी बात को सही तरीके से रखिए। असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तो हर कोई अपनी बात रखता है, आपको जिस रूप में बात रखनी रखिए, लेकिन मतलब जो भी बातचीत हो वो एक अच्छे तरीके से बातचीत हो, स्वस्थ बातचीत हो, मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए कमेंट हो, और इस बात का ध्यान रखें स्वस्थ वार्तालाप होना चाहिए। स्वस्थ वार्तालाप के लिए आपस में मैंने देखा है कि आपस में ही कमेंट में ही लोग हमारे लड़ने लगते हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग करने के एक दूसरे के प्रति, जो कि फिर अच्छा नहीं लगता है। ये सब करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है।
आपको अगर अपनी कोई बात रख के स्वस्थ रूप से रखिए ना, इसमें गाली गलौज कर रहे हैं तो तब आप अपना खोखलापन हमें दिखा रहे हैं। आप खोखले हैं, निश्चित रूप से खोखले हैं। गाली गलौज तो वो प्रयोग करे जो कि मतलब अंदर से कुछ पता ही ज्ञान नहीं है तो गाली दे दो। अरे आपको कुछ चीजें बुरी लगती है किसी